हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दो ब्रदर्स थे और राजा हुसैन शाह के यहाँ जॉब करते थे। तो इनको बहुत ग्लानि फील होती थी कि हम जो हैं राजा हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करें, जो कि मंदिरों को मस्जिद को तोड़ने का काम करें। इसलिए प्लान बनाते हैं कि कैसे तैसे हम जो है इनके राज्य को छोड़ करके चले जाएं। तो रूप गोस्वामी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और सनातन गोस्वामी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने सोचा कि पहले मैं चला जाता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही भाग जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो रूप गोस्वामी जो पहले छोड़ करके चले गए और सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पर रुक गए। और कुछ टाइम बाद उन्होंने उनके राज्य में जाना छोड़ दिया और घर ही में जो है डेली संतों को बुला करके भागवतम पर चर्चा करते थे। तो राजा को पता लगा कि सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने किसी को पूछवाया, तो किसी मंत्री को भेजा। तो सनातन गोस्वामी के घर जाकर के देखा कि वो संतों को बुला करके वहाँ पर भागवतम पर चर्चा कर रहे थे। तो राजा ने उनको जेल में बंद कर दिया और सनातन गोस्वामी ने जेलर को कहा कि तुम ये सोने की अशर्फियाँ ले लो और मुझे छोड़ दो। तो जेलर ने कहा कि राजा मुझे बहुत दंडित करेगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा जेलर को कि आप राजा को कहना कि वो शौच करने गए थे और नदी में कूद गए, उसका मुझे पता नहीं लगा। तो सनातन गोस्वामी उसको, मुस्लिम जेलर को उसी की भाषा में समझाते हैं कि मैं मक्का चला जाऊंगा, उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। तो जेलर मान जाता है और सनातन गोस्वामी को छोड़ देता है। तो सनातन गोस्वामी जो हैं वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में जो हैं वहाँ पर हाजीपुर में श्रीकांत को मिलते हैं। श्रीकांत उनके जीजा थे। तो श्रीकांत जो है उनको एक बहुत सुंदर कंबल देते हैं और कुछ सोना भी देते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है खाली उनसे जो है कंबल ले लेते हैं और सोना लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। और उनको पता चलता है कि रास्ते में जब वो वाराणसी पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु यहीं पर ही हैं और चंद्रशेखर के घर ठहरे हुए हैं। तो वहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी जो है चंद्रशेखर के घर बाहर आकर के बैठ जाते हैं। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनको पता लग गया था कि सनातन गोस्वामी जो है मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो वो चंद्रशेखर को कहते हैं कि बाहर कोई मुझसे मिलने के लिए आया, उन्हें आप अंदर ले आओ। तो जो चंद्रशेखर हैं बाहर जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई मुल्ला बैठा था, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी थी, राजा के यहाँ काम करते थे इसलिए उनकी मुस्लिम की वेशभूषा थी। तो महाप्रभु को कहते हैं चंद्रशेखर कि बाहर तो कोई भी नहीं, बाहर तो कोई मुल्ला बैठा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उन्हीं को आप अंदर ले आओ। जो चंद्रशेखर जो हैं उनको कहते हैं कि हे धर्मेश, उस मुल्ले को कहते हैं, सनातन गोस्वामी को कहते हैं हे धर्मेश आप अंदर आइए। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं बरामदे में, तो सनातन गोस्वामी दौड़ करके उनको मिलते हैं और उनको जो है गले लगा लेते हैं और उनको ऊंचे आसन पर बैठाते हैं और उनको टच करते हैं, उनकी गंदगी को साफ़ करते हैं। और सनातन गोस्वामी को बहुत अच्छा फील नहीं होता। सनातन तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें टच करके, तुम्हें ग्लोरीफाई करके जो हैं कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को शुद्ध कर सकता है। तो सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पर तपन मिश्रा और महाप्रभु जो हैं वहाँ पर भोजन करते हैं। जो बचा हुआ जो भोजन था फिर बाद में सनातन गोस्वामी उसको खा लेते हैं और महाप्रभु जो हैं उनको स्नान करवाते हैं और उनका मुंडन करवाते हैं और उनको सुंदर वस्त्र देते हैं पहनने के लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी जो हैं जो फ्रेश क्लॉथ्स थे उनको लेने के लिए मना कर देते हैं कि वो कहते हैं कि तपन मिश्रा को मुझे अपने कोई पुराने वस्त्र दे दो। तो तपन मिश्रा जो है अपने कोई पुरानी एक धोती लेकर के आते हैं और उसके जो हैं वो उसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। एक से कॉपिन बनाते हैं और एक से गमछा बनाते हैं और वो जो है उसको पहनते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनको कहते हैं कि आप जो है तपन मिश्रा के यहाँ मधुकरी करके खा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मधुकरी का अर्थ तो ये होता है कि मैं जगह जगह जा कर के मधुकरी करूँ, ना कि एक ही जगह से मधुकरी करूँ। तो ये भाव देख करके चैतन्य महाप्रभु को बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा कंबल पहना होता है जो कि उन्हें अपनी जीजा के यहाँ से मिला था। तो बार बार जो है चैतन्य महाप्रभु उस कंबल को देख रहे थे। तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है बार बार इस कंबल को देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं कि वहाँ पर एक बाहर जाते हैं और वहाँ पर किसी व्यक्ति से उसका पुराना कंबल ले आते हैं और उसको अपना नया कंबल दे देते हैं और उसको, तो चैतन्य महाप्रभु को और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि अब आप वृंदावन जाएं और वृंदावन में जो भगवान की जो लीला स्थलियाँ हैं उनको ढूंढो और उनको आशीर्वाद देते हैं।
और सनातन गोस्वामी जो है फिर वहाँ से वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर जो हैं सनातन गोस्वामी जो है स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, डिफरेंट बुक्स लिखते हैं, बृहद वैष्णव तोषणी और हरि भक्ति विलास। और वहाँ पर जो कोई भी वृंदावन में कोई भक्त आता था रहने के लिए तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी उनको उनके रहने के लिए प्रबंध करते थे। और सनातन गोस्वामी वहाँ पर बहुत फेमस थे सनातन बाबा के नाम से। तो सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पर जो है उनको बहुत याद आ रही थी महाप्रभु की। तो उन्हें पता लगा कि महाप्रभु जो हैं इस समय पूरी जगन्नाथ में हैं। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन से फिर दोबारा पूरी जगन्नाथ चले गए। जंगलों के रास्ते से उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ पर कोई जंगली फल खा लिया रास्ते में। तो उनको जो है वो जंगली फल खाने से जो है पूरे शरीर में जो है पस हो गई। तो पूरी जगन्नाथ में जैसे ही वहाँ पर महाप्रभु उनसे मिलते हैं तो महाप्रभु जो है उनको गले लगा लेते हैं सनातन गोस्वामी को। और सारी पस जो है वो मतलब कि महाप्रभु को लग जाती है। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा सा नहीं लगता। तो एक समय की बात है कि सनातन गोस्वामी ने सोचा कि भगवान श्री महाप्रभु जो डेली हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते हैं और मुझे आकर के मुझे मिलते हैं तो मेरी जो सारी पस है वो उनको लग जाती है। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी ये सारी पस जो है महाप्रभु को लग जाती है, इसलिए मैं जो हूँ रथ के नीचे जो है अपनी जान दे दूँगा। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं और महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को कि अगर आत्महत्या करने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं तो कब का आत्महत्या कर लेता। तो सनातन गोस्वामी जो हैं एक बार महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया उनसे मिलने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जो है बहुत ही हम्बल थे। एक तो है पूरी जगन्नाथ का सिंह द्वार, तो वहाँ से जो है ना जा कर के तो सनातन गोस्वामी जो पीछे के द्वार से समुद्र के रास्ते से महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मैं अगर सिंह द्वार से जाऊंगा तो वहाँ पर जो पंडे अगर वो मुझसे टच हो जाएंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मैंने बहुत ही नीच लोगों का संग किया है। इसलिए मेरे दर्शन से या मेरे टच करने से कोई भी पंडा जो है वो तो भगवान के साथ हर समय सेवा में रहते हैं, तो वो भी जो हैं वो अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए वो जो है पीछे के रास्ते से महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। और जब वो महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पैरों पर इतनी ज़्यादा छाले हो जाता है तो उसको वो नोटिस ही नहीं करते। क्योंकि जब भगवान से व्यक्ति की जो प्रेम हो जाता है तो वो उसको मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि उसको कुछ अपने शरीर का भास तक नहीं रहता। तो जो सनातन गोस्वामी की जो एक वृंदावन की लीला है, जब वहाँ पर वो मधु करके रह रहे थे तो वहाँ पर एक दामोदर चौबे नाम के एक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी का नाम था चौबायन। तो वहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी को पता लगता है कि इनके यहाँ मदन गोपाल हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। तो सनातन गोस्वामी जो हैं दामोदर चौबे के यहाँ मधुकरी करने के लिए जाते हैं। तो जो चौबायन थी दामोदर चौबे की पत्नी, उनका एक बेटा था जिसका था नाम सदन, और मदन गोपाल को वो बुलाती थी मदन। तो सदन को जो खिलाती थी वही मदन को खिला देती थी, वही झूठा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को खिलाने के लिए तो कुछ मंत्र विधि होती है, नमो महावदन्याय, तो ऐसे आप क्यों करिए, झूठा क्यों खिला रही हैं भगवान को। तो उसके बाद से जो है वो मदन गोपाल जी को जो है तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाते थे। तो सनातन गोस्वामी जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि कैसे तैसे जो है मदन गोपाल मेरे पास आ जाएं। तो भगवान मदन गोपाल जो हैं वो चौबायन के सपने में आते हैं कि आप जो है मुझे अब तो सदन बहुत बड़ा हो गया, तो आप जो है वो मुझे सनातन गोस्वामी सनातन बाबा को दे दीजिए। तो जो चौबायन थी वो जो हैं सनातन बाबा को कहते हैं कि अब जो मेरा बेटा सदन बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अब आप ये मदन गोपाल को ले लीजिए। तो मदन गोपाल जो हैं अब सनातन गोस्वामी के यहाँ पर रहते हैं और सनातन गोस्वामी जो कुछ भी मधुकरी करके लाते थे वो मदन गोपाल जी को खिला देते थे। तो मदन गोपाल जो हैं वो मदन मोहन जी जो हैं वो सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि इसमें कुछ नमक तो है नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपके पास आकर के तो मेरी डिमोशन हो गया है, मुझे तो आप कुछ खाने के लिए नहीं देते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, अब जो कुछ भी मिलता है वो मैं आपको ला करके खिला देता हूँ। आज आप नमक मांग रहे हैं तो कल तो आप मुझसे माखन मांगेंगे, तो मैं इतना कहाँ से लाऊंगा। तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है एक व्यापारी आदमी था वहाँ पर, उसको वहाँ पर गंगा नदी पार करनी थी। तो वो जो सनातन बाबा से रिक्वेस्ट करते कि आप प्लीज़ मुझे नदी पार करवा दीजिए, उसकी किश्ती जो है वो मतलब कि वहाँ से पार नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पर जो है
वो जो बिजनेसमैन थे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप जो है मदन मोहन जी से प्रार्थना कीजिए तो वो आपकी किश्ती ईजिली पार करवा देंगे। तो वो जो बिजनेसमैन थे, वो व्यापारी थे, वो मदन मदन मोहन जी को कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी किश्ती पार करवा दीजिए, अगर मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो आपके लिए मैं विशाल मंदिर बनवाऊँगा। तो जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी जो किश्ती है वो ईज़िली पार कर जाते हैं नदी से, और वापस जब आते हैं तो भगवान मदन मोहन जी के लिए एक विशाल मंदिर बनाते हैं। यही जो है राधा मदन मोहन जी का मंदिर है विशाल करौली में, राजस्थान में, जो कि उस राजा के हेल्प से ये मंदिर बना था। और एक समय की बात है कि सनातन गोस्वामी जो हैं मानसी गंगा में बैठ कर के वहाँ भगवान के नाम का जप करते थे, तो वहाँ पर बहुत मच्छर थे। तो इसलिए शंकर जी से उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर जो हैं सारे मच्छर जो हैं चले जाएं, ताकि उनकी भक्ति में विघ्न ना आए। तो इसलिए वहाँ मानसी गंगा में से सारे के सारे मच्छर जो चले गए थे। इसलिए मानसी गंगा में आज 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 भी जो है भगवान शंकर की कृपा से एक भी मच्छर वहाँ पर नहीं है। और इसी तरह एक और लीला आती है कि जीवन ठाकुर नाम का एक व्यक्ति था, जिसने शंकर जी से बहुत प्रार्थना की कि उनके एक कोई बहुत ही बहुमूल्य धन मिल जाए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, शंकर जी ने कहा कि जीवन ठाकुर को, कि आप जो है सनातन बाबा के पास जाओ, उनके पास एक अनमोल धन है। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे शंकर जी ने कहा है कि आपके पास एक अनमोल धन है, आप मुझे वो दे दें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो डस्टबिन है, वो कूड़े के अंदर जो है एक मणि रखी है, पारस मणि, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उसने वो पारस मणि वहाँ से ले ली, और वो मन में सोचता है जीवन ठाकुर कि अगर इस ये जो पारस मणि है ये अगर मुझे दे रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास इससे भी ज़्यादा कोई उत्तम धन है। तो सनातन बाबा को कहते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है कि आप ये मुझे पारस मणि दे रहे हैं इजीली। कहते हैं कि आप जो इसको नदी में फेंक दो तो मैं आपको बात बताऊँगा। तो वो जो है वो पारस मणि जो है नदी में फेंक देते हैं, और सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि आप बताएं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर बैठो और जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आप निरंतर जप करो और आपके अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। यही सबसे बड़ा उत्तम धन है। इससे ही आपका जो है इस संसार सागर से जो है चक्कर छूट जाएगा और आप भगवत धाम चले जाएंगे। और सनातन गोस्वामी जो है डेली 128 माला का जप करते थे, और जो है डेली जो है गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो जब वो ज़्यादा वृद्ध हो गए थे तो भगवान गोवर्धन उनके सपने में आते हैं, गिरिराज जी उनके स्वप्न में आते हैं कि अब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, कि आप जो है अब आप गिरिराज परिक्रमा मत कीजिए। तो वो कहते हैं कि, तो वो उनको एक एक शिला देते हैं गिरिराज जी की। तो कहते हैं कि अगर आप इसको 4 बार अगर आप चक्कर लगा लेंगे तो विच इज़ इक्वलेंट टू जो है आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेंगे। तो वो जो शिला है गिरिराज जी की, वो आज भी जो है राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में है। अगर आप 4 बार अगर उस मंदिर की परिक्रमा कर लेंगे तो वो जो है उसके बराबर है कि आप जो है गिरिराज जी की परिक्रमा कर लिए।